ये हेलो सिनेफाइल। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं राना नायडू की वेब सीरीज़ को। तो आज हम इसे सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने एपिसोड 1 टू 5 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर चैनल पे विजिट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं 15 साल पहले का सीन हैदराबाद में, जहाँ पे जो प्रिंस रेड्डी है उसने एक पार्टी रखी होती है, जहाँ पे उसकी जो मूवी होती है वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है और यहाँ पे साउथ सिनेमा का वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर होता है। तभी यहाँ पे उससे मिलने के लिए वो भी वहाँ जाना आया होता है, जहाँ पे वो उसे नॉर्थ में ले जाना चाहता था एक्टिंग करवाने के लिए। इसीलिए उसे जो है मुंबई आना पड़ेगा। और यहाँ पे तभी हमें सीन दिखाया जाता है सूर्य का, जहाँ पे जो ना राना है वो उससे बात करने के लिए आया होता है। और यहाँ पे वो बता रहा होता है कि वो प्रिंस रेड्डी के साथ जो है मुंबई जाने वाला है, और यहाँ पे वो उसकी परमिशन लेने के लिए आया होता है। तब यहाँ पे प्रिंस रेड्डी भी जो है सूर्य को कन्विंस कर रहा होता है, जहाँ पे सूर्य कहता है कि वो नहीं जाएगा, वो उसी के साथ रहेगा। जहाँ पे जो प्रिंस रेड्डी है वो सूर्य की बात को टाल नहीं सकता था। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस रेड्डी और जो है नाग का, जहाँ पे नाग उसे कंग्रेचुलेशन करता है और साथ ही साथ में उसे एक गन भी देता है। और यहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है राना और प्रिंस रेड्डी का, जहाँ पे दोनों जो है बात कर रहे होते हैं इस चीज़ के बारे में। जहाँ पे जो प्रिंस होता है वो कहता है कि मैं सूर्य की बात को नहीं टाल सकता, तो मैं तुम्हें नहीं ले जाने वाला हूँ। तभी यहाँ पे वो जो है बॉलीवुड जो है नॉर्थ में जाने वाला है ना, तो उसके लिए एक्टिंग कर रहा होता है। और यहाँ पे जो रियल गन होती है उससे जो है 3 गोलियों को जो है शूट कर देता है। और यहाँ पे तभी वो नोटिस करते हैं कि वो गोली जो है किसी एक औरत को जाके लग चुकी है। फिर यहाँ पे हमें जो है प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पे जो नागा होता है वो उससे मिलता है एजाज से। यहाँ पे वो प्लान कर रहे होते हैं प्रिंस रेड्डी को फंसाने कैसे किया जाए और क्या नहीं। फिर यहाँ पे हमें जो है सीबीआई ऑफिसर दिखाया जाता है, जो कि राना के सपोर्ट में होता है। वो उसे कॉल करता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें कैसे ना कैसे करके जो है एजाज को सस्पेंड कराना होगा, वरना तुम बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में फंस जाओगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राना जो है हैदराबाद के लिए निकल चुका है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राना का, जहाँ पे वो सूर्य के आदमियों से मिलने आया होता है, पूछता है कि सूर्य कहाँ है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि सूर्य अब नहीं रहा। जहाँ पे राना को इस बारे में पता होता है कि वो जिंदा है, लेकिन यहाँ पे उनके बीच में कुछ हाथापाई होने लगती है। फिर यहाँ पे हमें सीबीआई ऑफिसर और एजाज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीबीआई ऑफिसर कहता है कि तुम जिस लोगों के हाथ में हाथ मिला रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। जहाँ पे एजाज कहता है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो समझ रहे हो उस बात को, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एजाज और नागा का, जहाँ पे वो जो है नागा को एक चिप पिलाता है और कहता है कि उससे जो है सच उगलवाओ, बस हमें रिकॉर्डिंग चाहिए। और यहाँ पे वो प्लानिंग करने लगते हैं। फिर यहाँ पे राना को भी इस बारे में पता लग चुका था कि जो नागा है और प्रिंस की एक मीटिंग है, जहाँ पे वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है प्रिंस रेड्डी को वार्न करने के लिए, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है। तभी यहाँ पे राना जो है श्रीनी को कॉल करता है और कहता है कि इस चीज़ को कैसे भी रोको, जाके प्रिंस को रोको। जहाँ पे श्रीनी भी इस बात को जो है फॉलो करता हुआ जा रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीबीआई ऑफिसर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एजाज के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है, जिसे वो सबमिट करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसे जो है राना कॉल आ जाता है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि मैं भी एक सीबीआई ऑफिसर हूँ, तो यहाँ पे तुम मेरे से ये जो काम करा रहे हो वो अच्छा नहीं है। तभी यहाँ पे राना कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। तभी यहाँ पे जो राना की साइड की क्लारा है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सीबीआई ऑफिसर की फैमिली के पास आई होती है, जहाँ पे वो उन दोनों की तारीफ करते हुए कहती है कि मुझे जो है एक मॉडल चाहिए फ़ोटोज़ खींचने के लिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो है इस बात के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं और एग्री कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमें एजाज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो नागा और जो है प्रिंस की बातें सुन रहा होता है। जहाँ पे प्रिंस जो है पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर रहा होता है, जहाँ पे बार-बार नागा ट्राई करने के बाद भी वो उसे कुछ नहीं बता रहा होता है। तभी यहाँ पे नागा जो है प्रिंस को पिलाने लगता है, जिसके बाद तो प्रिंस सब कुछ उगलने लगता है और यहाँ पे सारी की सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि वो जो गोली उस महिला को चलाई थी वो मैंने चलाई थी, और यहाँ पे वो गन तुम्हारी थी, इसीलिए जो है तुम्हें जो है पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। फिर यहाँ पे एजाज बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है कि उसने फाइनली जो है ये सारी चीज़ों को अचीव कर लिया। जहाँ पे नागा और प्रिंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंस कहता है कि हम इस पर मूवी बनाएंगे और यहाँ पे तुम्हें क्रेडिट भी दूंगा और 50% शेयर भी। जहाँ पे नागा को इस चीज़ से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, और यहाँ पे वो खुशी खुशी बाहर आता है। तब यहाँ पे श्रीनी आता है। यहाँ पे नागा कहता है कि तुम लेट हो इस बार। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि शिट। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राना का, जहाँ पे वो ऑफिसर को कॉल कर रहा होता है, यहाँ पे वो उसका काम नहीं कर पा रहा होता है। तभी यहाँ पे वो उसकी फैमिली की फ़ोटो से दिखाता है और कहता है कि सबमिट करो उसे। तभी यहाँ पे वो सबमिट करने के लिए जैसे ही जाता है, वो एजाज वाली वीडियो को डिलीट कर देता है और यहाँ पे वो जिस रिपोर्ट बनाई थी उसे भी ट्रैश बिन में डाल देता है। और यहाँ पे राना को कहता है कि उसने उससे सबमिट कर दिया है। तभी यहाँ पे हमें राना का सीन दिखाया जाता है, जो कि फाइनली जो है सूर्या से मिल चुका है
और यहाँ पे वो कहता है कि तुमने जो है अंडरवर्ल्ड हो चुके हो और यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारी पुलिस ने जो है हमला करने वाले हैं, इसीलिए तुमने ऐसा किया। यहाँ पे वो कहता है कि हाँ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। यहाँ पे वो कहता है कि मैं किसी को मरवाना चाहता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें 3 करोड़ और सारी सारी फैसिलिटीज़ भी दूंगा। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा डिस्परेट किससे मारने के लिए हो। तभी यहाँ पे वो कहता है वो नागा है जिसने तुम्हें भी धोखा दिया है। यहाँ पे हमें रेहान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ वो सॉन्ग रिकॉर्ड करने बैठा होता है। तभी यहाँ पे नित्य आ जाती है जहाँ पे वो दोनों जो है क्लोज आने लगते हैं। तभी यहाँ पे रेहान उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से नित्य वहाँ से रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे हमें श्रीनी का सीन दिखाया जाता है। वो मुंबई टू जो है हैदराबाद जाने के लिए कार इस्तेमाल कर रहा होता है सूर्या के लिए, क्योंकि एरोप्लेन के द्वारा उसे नहीं ले जा सकते क्योंकि वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। फिर यहाँ पे हमें जो है राना और नैना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे राना का बेटा तो कहता है कि वो रेहान के घर से आई जब से नित्या बहुत ही ज़्यादा रो रही है। तभी यहाँ पे नागा उसके पास आता है और पूछता है कि क्या रेहान ने उसके साथ कुछ गलत किया। जब यहाँ पे वो जो है रोते हुए हाँ कह रही होती है। तभी यहाँ पे नागा जो है राना जो है रेहान को एक कार में बिठा के उसे कहीं ले जा रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एजाज और नागा का, यहाँ पे एजाज उसे बता रहा होता है कि ये 5 साल से वो अंडर कवर मिशन में है और यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस उसने इकट्ठा कर लिया है। और यहाँ पे वो राणा को जो है बहुत ही ज़्यादा गंदे-गंदे शब्दों में जो है बोल रहा होता है। जहाँ पे फिर हम देखते हैं कि नागा ने उसे शूट कर दिया होता है और यहाँ पे वो सारे के सारे एविडेंस को एक साथ लेके कहीं जा रहा होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।